जय हिंद दोस्तों। हमारे तरफ से तमाम नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, नियमित शिक्षक, गेस्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक, अन्य अध्यापक, विद्यालय अध्यापक, आदाब सलाम। 2 महीना के बाद आज ई शिक्षक कोर्स का ट्रायल चल रहा था। वही परेशानी हुई, कहीं टावर नहीं मिल रहा है, कहीं का टावर ऑफ है, और जो शिक्षक अटेंडेंस भी बनाए हैं उसका नज़र भी नहीं आ रहा है। काफ़ी परेशानी हुई। इस संबंध में मैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि आप सरकार के प्रधान सचिव भी हैं और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी हैं। आप ऐसा कीजिए कि सुचारू ढंग से अटेंडेंस बनाने के लिए हर गांव में एक वाईफाई का बंदोबस्त कर दीजिए। कहीं भी किसी का मामला नहीं गड़बड़ाएगा, और न हो तो वाईफाई के द्वारा आप सीसीटीवी का कैमरा कर दीजिए, सब चीज़ देखते रहिएगा। इस तरह से परेशानी करना, लोग मतलब जो हेड मास्टर के भी ऐप में, स्कूल जो ऐप में नज़र ही नहीं आ रहा था। बहुत मेहनत मुशक्क़त के साथ बड़ी लेट से जो है टावर आया। बहुत जगह ये कंप्लेन है। कितना शिक्षक शिक्षिकाएं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को फ़ोन किया, ये भी रिपोर्ट आया है। और स्कूल समाप्ति के बाद 4:30 बजे उस समय भी अटेंडेंस नहीं बन रहा था। अब किसी को ट्रेन पकड़ना है, किसी को बस पकड़ना है, किसी का हर चीज टाइम है। कितना परेशानी होती है। सबसे बड़ी बात है, एक ही समय में, श्री डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब आप ध्यान आकृष्ट होकर सुनिए कि एक ही समय में 6 लाख शिक्षक अटेंडेंस बनाते हैं तो ट्रैफिक जाम भी होगा निश्चित। जिस तरह से लोग प्लेन में सफ़र करते हैं, तो किसी को पटना से दिल्ली जाना है और किसी को पटना से दुबई जाना है और किसी को दिल्ली से अमेरिका जाना है, तो जो पटना से दिल्ली जाएगा वो प्लेन का जो है हाइट जो है उसका एक अलग लिमिट हाइट है, और पटना से दुबई जो जाएगा उसका एक अलग हाइट है प्लेन का, यानी ज़मीन से प्लेन का एक अलग हाइट है, और दिल्ली से अमेरिका जाएगा उसका एक अलग हाइट है। तब ना एक्सीडेंट नहीं करता है। लेकिन एक ही समय में, एक ही क्षण में 9 बजे 6 लाख ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो इस तरह से शिक्षक को परेशान करना, ये प्रताड़ना करना हुआ, ये अच्छी बात नहीं है, और इससे शिक्षक लोग मानसिक रोग से त्रस्त हैं। शिक्षा विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और खासकर मैं तो ये अनुरोध करता हूँ बारहा कि शिक्षक भविष्य के निर्माता है। शिक्षक एक ऐसा प्रोडक्ट उत्पादन करता है, बच्चे के भविष्य का जो उत्पादन करता है, वैसे आदमी को किसी तरह से का मानसिक तनाव नहीं रहना चाहिए। अगर मानसिक तनाव अगर दे देते हैं तो इसका मतलब है कि आप शिक्षक को डिप्रेशन में दे रहे हैं। और गरीब किसान का बच्चा, गरीब ठेला चलाने का बच्चा, गरीब रिक्शा चलाने वाला का बच्चा, गरीब मजदूरी करने वाले का बच्चा, ये शिक्षा सही से ग्रहण नहीं कर सकते। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इतना परेशान शिक्षक, मतलब कुछ लोग तो हमारे कमेंट में ऐसा लिखे हैं कि बिहार का ये महामूर्ख मुख्यमंत्री है, महामूर्ख मुख्यमंत्री है। अब भला बताइए, ये आवाज़ आ रहा है। शिक्षक ये इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर, बुद्धिजीवी लोग हैं, और उस बुद्धिजीवी को इस तरह से परेशान करना ये अशोभनीय है। हाँ दोस्तों, जो शिक्षिकाएं बहनें, शिक्षक भाई जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए हैं,
वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कि चूँकि आपका एक छोटा सा कोशिश हमारे चैनल को मजबूत करेगा। और ये भारत का संविधान है, हिंदुस्तान का संविधान है कि जितना सर उतना असर। ये जितने लोग का ज़्यादा संख्या होगा इस सब्सक्राइब में, उतना ताकतवर आपका चैनल होगा। और बेधड़क हमेशा आपके पक्ष में, आपके सपोर्ट में मैं बिहार सरकार से हो, भारत सरकार से हो, जो ज़रूरत है मैं ज़रूर उठाऊंगा। दोस्तों, मैं कह रहा था कि आज एक मीटिंग था पटना में, जिसमें शिक्षा मंत्री, जिसमें इस मीटिंग में बहुत ही सुचारू ढंग से और बहुत ही मुद्दे पर बात हुई। सबसे पहले ये बात हुई कि नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। इस पर माननीय मंत्री जी बोले कि 1 महीना के अंदर इस पर पदाधिकारी इसको बुला करके इस पर हम निर्णय लेंगे। बात ये भी हुआ कि प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय में कुछ शिक्षक को रख लिया गया और कुछ अनट्रेंड शिक्षक को हटा दिया गया। तो वैसे अनट्रेंड शिक्षक को, जो प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय में एम्प्लॉयड थे, वैसे शिक्षिकाओं को जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको भी लेने पर विचार किया जाएगा। उनको भी अनट्रेंड को ले लिया जाएगा, बाद में उसको ट्रेनिंग करवाया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि गेस्ट शिक्षक में 4600 जो है क्षतिग्रस्त है। बिना मतलब का सरकार इसको हटा दिया है। सरकार नौकरी भी देती है, ढंढोला भी पीटती है कि मैं नौकरी दिया, उसको हटा भी देती है। जो शिक्षक या गेस्ट शिक्षक को जो नौकरी लग जाता है, तो उसका 2 साल 3 साल में परिवार चलाने का एक विधि विधान हो जाता है कि बच्चे स्कूल जाएंगे, उसका खर्च, आमद और खर्च का एक निर्भर हो जाता है। लेकिन सरकार को हटाने के बाद, एक परिवार को डैमेज करने के बाद, समझिए कि 10 व्यक्ति डैमेज हो जाता है। आशा है कि 12 सितंबर तक डेट बना है, फिर मीटिंग होगा 12 सितंबर को। चूँकि बहुत से लोग पदाधिकारी थे और उसमें सारा बैठक होगा। फिजिकल टीचर पर भी विचार किया जाएगा। हाँ, फिजिकल टीचर के बारे में हम कहना चाहते हैं कि इस शिक्षक को मात्र 8,000 रुपया देते हैं। सरकार का कहाँ नियम है? नहीं कह सकते हैं। पता नहीं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को समझ है कि नहीं है, और उनके जो सुझाव में डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब है, वो सुझाव देते हैं या नहीं देते हैं, ये भी गलत है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपने बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं का बहाली किया, तो 3 ऑप्शन में 3 जिला दिया और इतना दूर फेंक दिया। इसके स्थानांतरण में, महिला शिक्षाओं के स्थानांतरण का एकदम गहन अध्ययन करते हुए, और इनको अति आवश्यक है गृह जिला में, गृह प्रखंड में स्थानांतरण होना चाहिए। ये मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मांग करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि स्कूल में देखिए, अब एक मुद्दा ये भी है, चूँकि गरीब के आवाज़ को क्यों नहीं उठाएं। स्कूल में रसोइया जो खाना बनाती है, दाल बनाती है, चावल बनाती है, अंडा बनाती है, सब्जी बनाती है, पुलाव बनाती है, इतना मेहनत से आग के नज़दीक झुलसती रहती है, सरकार उसको 2,000 भी सैलरी नहीं देती है, 1,600 रुपया सैलरी देती है। सरकार को चाहिए, बिहार सरकार को, कि कम से कम 20,000 रुपया उसको महीना सैलरी दीजिए। आप तो जो लेबर एक्ट है, जो लेबर को मिलता है उतना पैसा, उतना भी आप नहीं दे रहे हैं। आप महिलाओं को तो बहुत शोषित कर रहे हैं। नीतीश सरकार महिलाओं को फंसा करके जाल में शोषित कर रहे हैं। आजकल जो देखने को मिलता है, कहीं ग्रुप जो लोन चलता है, ग्रुप का लोन चलता है, उसमें सबको फंसा दिया। हाँ, आशा कार्यकर्ता है, उसको सैलरी नहीं मिल रहा है, उसको कम से कम 20,000 सैलरी होना चाहिए आशा कार्यकर्ता को। इसीलिए सरकार से मांग है कि विशिष्ट शिक्षक को सेवा निरंतरता का लाभ देना चाहिए। नियोजित शिक्षक जो है, उसको जिस दिन से ट्रेंड हुआ है, उस दिन से एरियर दीजिए, और गेस्ट शिक्षक को भी बहाल कीजिए। फिजिकल शिक्षकों को भी जो है
उसको मुनासिब सैलरी दीजिए, और जो आशा है, विद्यालय की रसोइया हैं, उसको कम से कम 20-20 हज़ार रुपया महीना दीजिए। ये आवाज़ हम उठाते हैं। और नहीं तो नीतीश सरकार का 2025 में नाव गर्क हो जाएगा, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। दोस्तों, अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।